ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 614 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन कृष्णपक्षः द्वितीया मंगलवारः उत्तराभाद्रपद नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 28 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है ध्यान योग, अर्थात कर्म सन्यासी का अनुष्ठान। वो व्यक्ति जो चलते चलते यहाँ से वेद चक्षु शुरू हुए खुले तो फिर वो कर्मी बने, कर्मी से कर्म योगी बने, कर्म योगी से ध्यान योगी बने। और अब वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ध्यान योग की अवस्था जिसको कर्म संन्यास कहते हैं, कर्म योग जिसको फल संन्यास कहते हैं, और कर्मी जिसको वेद के बताए हुए स्वधर्म को करने वाले को कहते हैं। तो इस प्रकार उनका विकास हुआ और वो अब सारे वैदिक कर्मों के फल को जो है केवल अपने चित्त का समाधान कर रहे हैं। और चित्त का समाधान करते हुए यहाँ पर भगवान धीरे धीरे बता रहे हैं कि कैसे वो अंतरात्मा में स्थित होते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में युञ्जन एवं, इस प्रकार चित्त का समाधान करते हुए, चित्त का समाधान माने जो हमारा अंतःकरण है उसका माया के नाम रूपों में जो सुख के लिए मोह के कारण गमनम है, उसको दो प्रकार से रोकते हुए। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से बताए गए? एक तो कहा आभासी कृत्य, ये इस श्लोक में यतो यतो निश्चरति आभासी कृत्य, कि सारे को आपने देखना है कि ये संसार पूरा एक आभास है। आभास माने जो सत्य नहीं है, केवल भासता है, ऐसा दिखता है नहीं। और दूसरा है वैराग्य, विराग, कि आपको उसमें जो राग है, आपको जो इंद्रियों के विषयों में जो लग रहा है कि इससे मुझे तृप्ति मिलेगी, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, उसको बाधित करना कि नहीं, ये अविवेक है। आत्मा सुख स्वरूप है। इस प्रकार आभासी कृत्य और वैराग्य भावनया, इन दोनों के द्वारा, तो यहाँ जो लिखा युञ्जन एवं, इस प्रकार सदा अपने मन को, सदा आत्मानम,
आत्मा को, अपने अंतःकरण को योगी जो हैं वो क्या करते हैं? विगत कल्मषः, सारे जो योग में आने वाले विघ्न हैं, मन का बहिर्मुखी हो जाना, और ये सारे विघ्नों से वो अब विगत मुक्त हो गए हैं। तो ऐसे योगी सुखेन, निरायासेन, बिना किसी आयास के क्या प्राप्त कर लेते हैं? ब्रह्म स्पर्शम संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श, अर्थात वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और वो क्या है? अत्यंतम, ऐसा सुख जिसका कोई अंत नहीं है। सुखम अश्नुते, ऐसे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम इसके भाष्य को देखते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि क्या कारण होगा कि हम इस शाब्दिक अर्थ से मोहित हो जाएंगे। इस शाब्दिक अर्थ को जानने पर भी भगवत गीता जी हमसे दूर ही रहेंगी। हम नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए कि ये भगवत गीता आपको क्या समझ में आया, तो अगर हम इसका ये उत्तर देते हैं कि मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ हूँ और मैं धीरे धीरे अपने मन को सुला रहा हूँ, अपने मन को गतिहीन, विचारहीन, नो थिंकिंग की स्टेट में लेके जा रहा हूँ, और धीरे धीरे जैसे सारा मन लय होता जा रहा है और मुझे अंदर शांति का अनुभव होता है। सारा मन जब चुप हो जाता है तो बहुत शांत अनुभव होता है। और ये श्लोक इसी को ही कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो योगम युंजन अपने मन को बाहर भटकने से रोकते रहते हैं और अंदर वो स्थित हो जाता है। अगर ये हमने अर्थ समझा है तो हम ठीक मार्ग पे नहीं हैं। क्यों ठीक मार्ग पे नहीं हैं? क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये एक मानसिक क्रिया हो रही है। हम धीरे धीरे जो मन का प्रचार है उसको धीरे धीरे सुला रहे हैं। ये क्रिया है। वो बाहर को जाता है, हम उसको अंदर ले आते हैं। शांति शांति शांति, ऐसे करते करते जैसे व्यक्ति सोता है तो कभी लेटता है तो उसका मन जो है प्रचार में रहता है, वो सो ही नहीं पाता, मन चलता ही रहता है। तो उसको सोने के लिए कुछ पिल्स लेनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार मेडिटेशन में भी कभी कभी मन स्थिर ही नहीं होता। तो जैसे हम सोने में करते हैं उसी प्रकार मेडिटेशन में भी मन को हम धीरे 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 लय अवस्था में ले जाते हैं। ये एक मानसिक क्रिया है और ऐसे क्रिया करने वाले को कभी ये नहीं पूछा जाता कि क्या आप सीताराम हैं? क्या आपने जीवन में सीता और राम के समान धर्म का पालन किया? आप किसी भी मेडिटेशन वालों के पास जाइए और कहिए कि हम आपके पास ये सीखना चाहते हैं, तो क्या वो आपसे कभी पूछेंगे कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं? क्या आप कहीं रावण तो नहीं हैं? कुछ नहीं पूछेंगे। वो कहेंगे आइए आइए, इतना हमारा
ऐसे आपको यहाँ देना है, और इतने आप ये करिए, और अब आप मन को शांत कीजिए। इसलिए ये टेक्निक है, मेंटल टेक्निक, और ये ही हम सब हिंदुओं का नाश कर रही है। जैसे अभी हम आपको ये बता रहे हैं, तो कैसे हम योग के अंदर स्थित हैं? अगर पूछा जाए कि आप अभी ये कार्य कर रहे हैं, आप कैसे, आप कह रहे हैं योग में स्थित हुआ, तो आप स्वयं बताइए कि आप कैसे योग में स्थित हैं। तो कैसे योग में स्थित हुआ जाता है? सबसे पहले आप अपने आप को इस देह से हटा के, कि ये देह नारायण की देह, यज्ञ देह के अंदर है। तो ये टेक्निक वाले हमको किसी नारायण यज्ञ के अंदर नहीं स्थापित करते। तो इसलिए क्रम है। नारायण देह के अंदर स्थित होने से हम अपने भगवान, हमारे को दो मार्ग मिल जाते हैं। एक है ये देह की तुष्टि, और दूसरी है समष्टि देह की तुष्टि। और कहा जाता है ये अधर्म है, ये धर्म है। समष्टि देह में जो भी आप जिस स्थान में पैदा हुए हैं वो आपका धर्म है। अगर सिर में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण हैं, ठीक है। जिस भी कुल में आप पैदा हुए हैं, ब्राह्मण भगवान के सिर हैं, क्षत्रिय भुजा हैं, और शूद्र जो है वो पाद हैं। इस प्रकार सारा हिंदू समाज एक चलता फिरता अनंत नारायण का वपु है। ये है योग, ध्यान योग का पहला स्टेप। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा को समझ में आ रहा है कि हम इस समय भगवान का मुख बने हुए हैं। हमारे मुख से राम जी बोल रहे हैं। ये कैसे किया जाता है? इस मुख को राम जी का मुख, कि ये संसार के सारे मुख भगवान के मुख हैं, और इसलिए यहाँ पर इस मुख के अंदर जो आत्मा है वो जगत की आत्मा है। आत्मा में कोई विभाजन नहीं है। आत्मा में विभाजन क्यों नहीं है? कैसा है आत्मा? ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उस आत्मा को कैसे जानते हैं? फिर कहते हैं कि आत्मा और देह का क्या संबंध है। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, तभी आप योगम युंजन करेंगे। तब आपको बताया जाता है कि यहाँ पर दो भूमियाँ हैं, अविद्या भूमि, विद्या भूमि। विद्या भूमि जो है वो आत्मा है, जगत का आत्मा। लेकिन वही अविद्या में, अज्ञान में, मिस्टेक में एक शरीरधारी, एक माया शरीरधारी है। इसलिए आप इस शरीर के अंदर हैं। ये सब प्रत्यय के अंदर होगा। इस प्रकार हिंदू को यज्ञ में जोड़ा जाता है। आप सब एक आत्मा हैं। आप ये नहीं कहना कि आप जो श्लोक था उससे दूर चले जाते हैं। हमने आपको, भगवान ने कहा है युंजन एवं, इस प्रकार योग में लगा हुआ सदा। तो यही बताया जा रहा है। अगर वही शाब्दिक बनागे तो टेक्निक बन जाएगी। ये सारा प्रत्यय है। आपको अपने इस यज्ञ को साथ लेके चलना है। आप सदा यज्ञ में स्थित हुए नारायण से अनन्य हैं। आपकी सारी क्रियाएं, शरीर की हो या मन की हो, वो नारायण की क्रियाएं होनी चाहिए। आप नारायण के इस माया वपु की पूर्ति कर रहे हैं।
आप आत्मा हैं। आपको अनुभव में दिखना चाहिए कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। आत्मा स्वयं ज्योति है। जहाँ शरीर की उपलब्धि है वहीं आत्मा की उपलब्धि है। जहाँ सांप की उपलब्धि होती है वहीं रस्सी की उपलब्धि होती है। आत्मा और शरीर दो वस्तुएं नहीं हैं, दो स्वभाव हैं। आत्मा कल्पना है, शरीर कल्पना है, आत्मा सत्यम है। कल्पना और सत्य एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। सत्य का मिस्टेक कहीं और नहीं होगा, जहां सत्य है वहीं मिस्टेक होगा। इसलिए ये जो माया शरीर है इसको यज्ञ की तरह देखना और यज्ञ में अपने स्थान में रह के भगवान का जो अंग आप हैं वो कार्य करना, ये योग है। ये कर्म योग में आप ये होने चाहिए। तो वैसे तो हम, इसलिए कर्म योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, अभी हम वहाँ ही नहीं पहुँचे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाधि, मन को संभालते हुए, ये वर्ष कर्म सन्यासी की है। तो जैसे कर्म सन्यासी करते हैं वो पहले कर्मयोगी करते हैं। तो क्या करते हैं? सदा देखना कि ये सारा जो कार्य हो रहा है ये माया कार्य है, स्वप्न कार्य है। कोई इसका कर्ता नहीं है, कोई इसका भोक्ता नहीं है। माया में ऐसा दिख रहा है, ऐसा असंगता को प्राप्त हुए। इससे क्या हुआ? आत्मा असंग हो गई। जैसे ही आप माया में पहुंचे, अब आप समझ गए कि आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, लिमिटेड नहीं है शरीर से। शरीर का कोई गुण आत्मा का नहीं है। आत्मा सत्यम, निर्गुण है। यह अनुभव में दिखना चाहिए। यही योगी देखते हैं। ज्ञान रूप है, केवल ज्ञान, ना वो मन की कोई वृत्ति है, वो उसका भी साक्षी है। और क्या है मन? आत्मा आनंद रूप है। इस पे विचार करना, यह आनंद चीज क्या है? हर व्यक्ति आनंद के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये है क्या? ये कैसे आता है, ये कैसे जाता है? कभी हम आनंद शून्य हो जाते हैं और कभी आनंद से भर जाते हैं। क्या है क्या ये चीज? ऐसा विचार करना, ये योगी विचार करते हैं। तब देखना कि ये आनंद आत्मा का स्वरूप है। जैसे सत्ता, देह और सत्ता, सत्ता ही चेतन है और चेतन ही आनंद है। जैसे सत्ता और चेतन देह के विकारों से परिच्छिन्न नहीं है। सत्ता कम और ज़्यादा नहीं होती, देह कटती है, सत्ता नहीं कटती। देह जो है उसमें नींद आ जाती है, लेकिन सत्ता में, चेतना में नींद नहीं आती। हम सदा चेतन रहते हैं, कभी अचेतन नहीं होते। लेकिन मन सो जाता है, चेतना नहीं सोती। उसी प्रकार आनंद सदा है, सदानंद। लेकिन मन के साथ जो आनंद, जब हम उसको मन का विशेषण बना लेते हैं, तो जैसी मन की स्थिति है वैसा ही आनंद की स्थिति लगने लगती है। तो योगी कौन है? जो ये सब प्रचार को देख रहे हैं कि मन अपने विकारों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका साक्षी आत्मा आनंद स्वरूप है। कैसे? अविद्या में यही आनंद विषयानंद लग रहा है, मन की स्थिति के अधीन हो गया है। जैसा मन वैसा आनंद, लेकिन ऐसा है नहीं।
इस प्रकार विचार करते हुए योगी हैं। और वो क्या कर रहे हैं? और वो ये देख रहे हैं कि उनको कैसे धर्म का पालन करना है। ये सारा शरीर माया है और इसलिए सीता है, स्त्री स्वभाव माया है और पुरुष स्वभाव आत्मा है। इसलिए वो साथ ही साथ स्त्री और पुरुष स्वभाव को भी समझ रहे हैं। स्त्री स्वभाव सदा पुरुष स्वभाव के अधीन होना चाहिए। ये माया सदा पुरुष को मोहित ही करती रहेगी। ये बुरी नहीं है, ये इसका स्वभाव है। और पुरुष को सदा माया के वश में नहीं आना है। इस प्रकार वो कितने अलर्ट हैं। जो यहाँ कहा विगत कल्मषः, सारे विघ्नों से वो अब मुक्त हो गए हैं। कौन से ये विघ्न हैं? यही विघ्न है कि माया जो है वो जिसका वो शरीर बना हुआ है, ये यज्ञमय शरीर, ये मोहिनी है। इसलिए पुरुष और स्त्री की जो तपस्या है, हर व्यक्ति को पहले अपनी पत्नी को धर्मानुकूल बनाना है, यज्ञ संगिनी बनाना है। अपना शरीर को ही पत्नी मानो। पहले अपने शरीर को पत्नी, उसके साथ विवाह तो करो। पहले ये वाले विवाह को निभा के दिखाओ। इसीलिए पहले ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम में भेजने से पहले शरीर रूपी पत्नी को यज्ञ संगिनी बनाना सिखाया जाता है। कितना बड़ा तपस्या है कि हर क्षण ये शरीर आपको पटकनी देना चाहेगा। आप अपने अंदर देखो कि कितनी आवाजें आ रही हैं। पहले पूछो तो सही, अरे भाई यहां पर मैं हूं या कोई और भी बैठा है शरीर के अंदर? कोई भी कार्य करने लगते हैं, अंदर से आवाज आती है, रहने देते हैं। क्या करना है, ये घर की सफाई क्या करनी, ऐसे ही थोड़ा सा कर देते हैं। पूरी अच्छी तरह सारी झाड़ पोंछ क्या करनी, ठीक है। क्या करना है, ये हाथों को धो के क्या करना है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये अपना चूल्हा है, इसको क्यों साफ करना है, ऐसे ही कर लेते हैं। जो भी काम उसको करने को कहो, ये करना ही नहीं चाहती है, उल्टा ही बस बोलती है। लेकिन अगर कहो अच्छा चलो खाना ये बड़ा स्वादिष्ट है, लड्डू जलेबी है, हाँ इसको खाते हैं, अरे अभी तो आपका पेट भरा हुआ था, नहीं नहीं मज़ा आ रहा है, खा लेते हैं। उल्टे काम कराने के लिए ये पत्नी सबसे आगे, और जो कर्तव्य करने के लिए नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखिए, ऐसी पत्नी हम सबको मिली है, तो इसको कैसे धर्म संगिनी बनाएंगे? ये विघ्न है योगी का। क्यों हमारे हिंदू जो हैं वो इतने हिजड़े जैसे? भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं जा रहा कि अपनी पत्नी को धर्म में कैसे लगाया जाता है। तब हम फेमिनिस्ट बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर जो है इससे तो हमने अपना काम पूर्ति करनी है। तो सारे बच्चों क्या करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या होती है? कल एक बच्चे से पूछा आप क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, और ऐसे करके सर 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, मैंने ले लिए। अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ये क्या हिसाब है? किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ पता है? और मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, वो मुझे म्यूज़िक भी है, ऐसे ऐसे कुछ, और आगे करना क्या है, कुछ करना है, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे बच्चे हैं, और इनको हम अपने बाजार में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई दिशा ही नहीं है। अरे नहीं दिशा है, मैं MBA करना चाहता हूँ, वो यही दिशा है। धर्म की दिशा कहाँ गई? जिस सीताराम से आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनका करियर क्या था? क्या आपने कभी उनसे पूछा, सीता जी आप कौन सा जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाई किए थे? राम जी आपने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी थी क्या? तो इसलिए ये है सारे योग के विघ्न कि हमारी विद्या ही सारी
बाजार में किस प्रकार पैसा कमाना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार जी रहा है वो कौन सा कर्म योगी होगा और कौन सा ध्यान योगी होगा। कितना विघ्न है। इसलिए इस शरीर को बाजार के लिए तैयार नहीं करना, इस शरीर को यज्ञ के लिए तैयार करना, तब ये बनेगी ये पत्नी। और वो कितना बड़ा तपस्या होगा। हर क्षण आपको इसके अंदर एक स्वामी बनाना है, उसको बताना है, ए पत्नी तू धर्म की संगिनी है, ठीक है, यज्ञ संगिनी है, लेकिन यज्ञ स्वामिनी नहीं है, ठीक है। मैं स्वामी हूं। राजा और जो मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, उनमें भेद होता है। प्रधानमंत्री अपनी सलाह देते हैं लेकिन राजा निश्चय करते हैं। इसलिए आत्मा राजा है और ये देह केवल उसका साधन है, उसको राजा के अधीन होना है। इसलिए अपनी देह को जीतें और फिर अपने परिवार में, गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी जो आए उनको भी बताएं कि आपको धर्म संगिनी बन के रहना है। ये सब फेमिनिज्म इत्यादि यज्ञ के विरुद्ध है। लेकिन फेमिनिज्म वाले कहते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने राग द्वेष नहीं करने हैं। वो कहते हैं दोनों को अपने अपने राग द्वेष करने हैं। ये गलती है। हम यहां ये नहीं कह रहे कि पुरुष जो है वो स्त्री के ऊपर अपने राग द्वेष चलाए। कितना गहरा है अपना आपका हिंदुइज्म, उसको समझिए। आत्मा देह को वश में करे। जब देह निर्मल हो जाती है वो पति बनने के योग्य बनता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाएगा और उसको जो स्त्री प्राप्त होगी वो उसको भी अपनी देह की तरह बना लेगा। इसलिए वो अर्धांगिनी हो जाएगी, उसका आधा अंग है, वो देह के साथ जुड़ जाएगी। जैसे उसकी अपनी देह आत्मा में लगी हुई है उसी प्रकार ये स्त्री उसकी देह बन जाएगी। ये बात सब समझिए कि जैसे आप अपनी देह के साथ उतना लाड नहीं करते जितना वो धर्म से गिर जाए, लेकिन अपनी देह को रुलाते भी नहीं रहते, ठीक है। सदा अपनी देह को, माया देह को धर्म में बनाए रखना, ये सारा श्लोक कह रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं को ये सब कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। इसलिए जो लोग इसको सुन रहे हैं वो अपने आप को हिंदू बनाएं। एक व्यक्ति कहते हैं कि जहां देखो जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले हैं वो तो केवल अपने भाईचारे को बढ़ाते हैं, सब जुड़े हुए हैं कि हमने अपने बस इस भाईचारे को बढ़ा के फैलना है और भोग को प्राप्त करना है। लेकिन हिंदू लोग केवल भोग के पीछे तो हैं लेकिन किसी भाईचारे के पीछे नहीं है। तो आजकल का पॉलिटिक्स हिंदुओं को भाईचारा सिखा रहा है, लेकिन हमारा वेद क्या सिखा रहा है? नो भाईचारा। आप नारायण से भाईचारा कीजिए, ये है आपके साथ जिनके साथ जुड़ना है। माया को वश में कीजिए, ना कि एक ग्रुप बनाइए। ये कितना दुर्लभ हिंदुइज्म है। इसलिए युंजन एवं यथोक्तेन क्रमेण, ये क्रम है पूरी तरह इस क्रम से चलता हुआ। योग अंतराय वर्जितः, सारे विघ्नों से वो वर्जित हुआ। सदा आत्मानं विगत कल्मषम, विगत पाप, सारा पाप उसने धो लिया है और हमें तो पता भी नहीं है कि पाप है क्या। तो इसलिए सुखेन अनायासेन, बिना किसी, अब क्योंकि आयास लगा लगा के उसने अपनी देह को इतना निर्मल कर लिया है। ब्रह्म स्पर्शम ब्रह्मणा परेन संस्पर्शः, पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म जो इस माया के अंदर सत्यम, ज्ञानम
और आनंद अनंत रूप से रहने वाले सत्य हैं। यस्य तद ब्रह्म स्पर्शम सुखम, वो कैसा सुख है? अत्यंतम परिचिन्न, माया से परिचिन्न सुखम नहीं, माया को पूरी तरह असत्य देखकर आत्मा का सुखम, जैसे सत्यम है, ज्ञान है, आनंद है, उसमें कोई भी है ही नहीं परिचिन्नता, अपरिचिन्न, ऐसा सुखम अनंतम, अंतम अतीत्य वर्तते, कोई अंत नाम की चीज ही नहीं है। इति अत्यंतम उत्कृष्टम निरतिशयम, जिसको और बढ़ाया ही नहीं जा सकता, जिसमें मात्रा ही नहीं है, जो कम और ज्यादा है ही नहीं, जिसमें संख्या ही नहीं है। अश्नुते व्यापनोति। इसलिए मेरा बेटा, ये सारे श्लोक और इनके अर्थ इतने गहरे हैं कि हमको सब बस इतना ही कर लेना चाहिए कि राम जी से जुड़ के राम जी के अधीन हो जाएं। हमारे लिए यही साधन है, ताकि हम इन गहरे शब्दों के अर्थों को देख पाएं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।